तो हमारी जो यूनिट 1 है उसका नाम क्या है? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। कहाँ से लेकर कहाँ तक का भाई? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ, हम किस कंट्री में रह रहे हैं भाई? इंडिया में। तो इंडिया की ही इकोनॉमी पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर किस तरह की इकोनॉमी है, कहाँ कहाँ पे लोग काम करते थे, कैसे कैसे लोगों ने पैसा कमाया है, किस सेक्टर में ज्यादा इंक्रीमेंट था, किस सेक्टर में कम इंक्रीमेंट था, उस सब की हम बात करेंगे। यानी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस मतलब इंडिया ने, भाई सबसे पहली बात है, ये बात सबको पता है कि इंडिया को फ्रीडम कब मिला? 1947 में। तो 1947 से पहले का कुछ थोड़ा बहुत हम सुनेंगे कि 1947 से पहले इंडिया की क्या कंडीशन थी, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस। क्या सुनेंगे? पोस्ट इंडिपेंडेंस। और क्या सुनेंगे? प्री इंडिपेंडेंस। दोनों बातें सुनेंगे, मतलब पोस्ट मतलब बाद में और प्री मतलब पहले। क्लियर? दोनों बातें हम समझेंगे यहाँ पे इंडिया के बारे में, जो कि 1947 से 1990 तक इंडिया के अंदर कैसी कंडीशन रही, इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की, एक्सपेंडिचर की, सब कुछ हम बात करेंगे। क्लियर? दूसरी चीज भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है पता है? रिफॉर्म का मतलब होता है कोई भी चेंज होना, कोई चेंज होना, किसी चीज को चेंज करना। ठीक है? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ था 1991 में, वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली 3 चैप्टर्स होंगे। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा इंडियन, पहला चैप्टर क्या रहेगा भाई? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या रहेगा? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या रहेगा पहला चैप्टर हमारा? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर? पहला चैप्टर हमारा ये रहेगा। ईव का मतलब क्या होता है पता है? एक दिन पहले। ईव का मतलब पता है? ईव इवनिंग किसको बोलते हैं? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ, थोड़ी पहले। देखो वो जो बात करेंगे ना वो बिल्कुल थोड़ा सा पहले, या कह लो जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रहा था, वो उस पीरियड की हम बात करेंगे। ठीक है? इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे भाई इंडिया के बारे में, जो कि हम बात करेंगे 1950 से 1990 के बारे में। ठीक है? तो यानी ये क्या हो गया? ये हमारा 47 टू 50 हो गया ना, लगभग अराउंड। तो ये हमारा वो वाला पीरियड हो गया जब इंडिपेंडेंस मिला ही मिला था, है ना? अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद की बात करेंगे, हम कुछ बातें स्टार्टिंग की भी करेंगे कि पहले क्या हो रहा था, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे को क्या करा था, एक्सप्लॉइट करा था, कैसे कैसे हमारी रिसोर्सेज को डैमेज करा जा रहा था। तो ये सारी बातें भी हम कहाँ पे करेंगे? चैप्टर फर्स्ट में करेंगे। अब अगर मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी बात बताऊं ना, तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम्स। सिंपल सी अगर बात बताऊं, पहले चैप्टर के अंदर हम सारी परेशानियों को डील करेंगे जो परेशानी हमारी इकोनॉमी में आ रही थी। किस टाइम पे आ रही थी? जब ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर थी। क्लियर? उसके बाद हम सही चैप्टर के अंदर, यानी ये जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। कहां से कहां तक की भाई? हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे 1950 से 1990 तक की। यानी ये हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशंस। क्या पढ़ेंगे हम? तो यहाँ पर जो यहाँ से प्रॉब्लम अराइज हुई ना, उसके सॉल्यूशन हम कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। क्लियर? और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे एलपीजी। क्या पढ़ेंगे भाई? एलपीजी। अब एलपीजी का मतलब भाई लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या मतलब है इसका? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये 1991 में आई थी। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है भाई? तो ये हमारे 3 चैप्टर्स रहने वाले हैं यूनिट 1 के अंदर। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो जो आगे वाले चैप्टर्स है ना, वो सारे के सारे वैल्यू बेस्ड चैप्टर है। क्या चैप्टर सारे के सारे? वो वैल्यू बेस्ड। यानी वहां पर तुम अपने माइंड को थोड़ा यूज करके, थोड़ा लॉजिक वगैरह लगा के काम कर सकते हो, लेकिन ये रिलेटेड टू थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री भी होगा। क्यों हिस्ट्री होगा? क्योंकि यहाँ पे हम अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। तो भले ही हम चाहे अपने सोसाइटी की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, अपने कल्चर की नहीं पढ़ रहे, अपने ट्रेडिशन की नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम? अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री, कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से थी जब हम इंडिपेंडेंस, जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस गेन हुआ, उस टाइम पर इंडिया के पास क्या क्या रिसोर्सेज थे, इंडिया ज्यादा किस सेक्टर में काम करती थी, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह, वो सब हम डील करेंगे। इसके अंदर भाई, इस पूरी यूनिट के अंदर। इस यूनिट के अंदर मैं तो पहले मेन चीज बताता हूँ, जो यूनिट की खास बातें हैं, मतलब जो मेन चीज है यूनिटी के बारे में। पहली चीज, यूनिटी के अंदर भाई तुम्हें ये चीज ध्यान में रखनी है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी डेट्स होंगी पूरी यूनिटी के अंदर ही, उस पूरी डेट्स को अच्छे से याद करना है और सेपरेटली उसको अलग एक पेज पे लिखना है कि भाई ये वाली डेट्स किस चैप्टर की है पूरी इस यूनिटी की। क्लियर? वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसमें डेट्स बहुत सारी होंगी, इवेंट्स बहुत सारे होंगे, और अलग अलग अलग, ये मान लो तुम, बहुत सारे ऐसे इवेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होंगे जो गवर्नमेंट ने करे होंगे, तो उसकी डेट याद में जरूरी होना, मतलब पक्का याद होना जरूरी है। क्लियर?
तो ये हमारे तीन क्या है, तीन चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 हमारी, यूनिट 1 के अंदर हम बात करेंगे 1947 से 1990 तक की, और 1991 में जो रिफॉर्म हुआ था उसकी। क्लियर, याद रहेगी ये बात। चलो पहले इसको लिखो फटाफट से। अगर हम बात करें 1947 और 1950 है ना, तो उसके लिए हमें क्या चीज जाननी जरूरी है कि 1947 से पहले इंडिया में क्या चल रहा था, है ना, वो चीज जानना जरूरी है ना भाई। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूं कि भाई आज से कुछ इस तरह से काम करना जरूरी है, तो तुम मेरे बोलोगे पहले कैसे हो रहा था। अगर ये सवाल होगा ना, या तो मैंने बोला कि भाई तुम लोग कल से इतने बजे ट्यूशन आओगे, मैंने तो बोला कल से तुम ट्यूशन इतने बजे आओगे, तो तुम ये तो पूछोगे ना भैया पहले कितने आते थे, ये तो पता ही होगा ना कि पहले हम लोग इतने बजे ट्यूशन आते थे, कल से हम इतने ट्यूशन आएंगे। तो वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। क्या होता है वो? ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपना क्या एम्पायर सेट करा, तो वो कब करा, कैसे वो लोग इंडिया में आए, और उनका मेन मकसद क्या था इंडिया में आने का, यानी मेन पर्पस इंडिया में आने का क्या था उन लोगों को। तो अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, किसकी बात करेंगे हम लोग? ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए, है ना, और क्यों आए, इस पे बात करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल जो था वो था भाई बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसी बैटल थी जो दो लोगों में हुई थी, यानी दो अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों में हुई थी, जहां पर एक तो थी भाई मुगल एम्पायर और दूसरा कौन था? ब्रिटिशर्स ने बनाई हुई एक, ब्रिटिशर्स की बनाई हुई एक कंपनी को क्या बोलते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी थे, जो उसकी आर्मी थी, उनके बीच, और हमारा दूसरा कौन थे भाई? मुगल एम्पायर में शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, उन लोगों के बीच में एक लड़ाई, एक बैटल हुई, जहां से उन्होंने क्या करा, वो लोग जीते और मुगल को उन्होंने हरा दिया। मुगल जो थे, मुगल एम्पायर था, उन लोगों को उन्होंने हराया। ठीक है, उसके साथ साथ बैटल ऑफ प्लासी के साथ साथ, बैटल ऑफ प्लासी हुई कब थी? 1757 में। कब हुई थी बैटल ऑफ प्लासी भाई? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। और बैटल ऑफ प्लासी के साथ साथ एक और बैटल थी, इसको क्या नाम दिया था? बैटल ऑफ बक्सर। क्या नाम दिया था? बैटल ऑफ बक्सर। तुम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर का मतलब था, ये दोनों की दोनों इंसिडेंटली अलाइज हैं। इंसिडेंटली अलाइज का मतलब क्या होता है? दोनों एक समय के आसपास, मतलब आसपास हुई है। बैटल ऑफ प्लासी भी और बैटल ऑफ बक्सर भी। अगर हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो ये हुई थी भाई हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब मीर कासिम के बीच में। किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब मीर कासिम के बीच में। दोनों ही बैटल में, चाहे वो बैटल ऑफ बक्सर हो चाहे वो बैटल ऑफ प्लासी हो, कौन जीता था? ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। कौन जीती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मुझे ये बात बताओ, ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया में किसका मेनली, किन लोगों का रूल था? मुगल्स का था। अब जब इंडिया ने मुगल्स को नहीं हराया, मतलब इंडिया तो नहीं जीती ना मुगल से, कौन जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। तो भाई कौन रूल करेगा? सिंपल सी बात है ना, कौन रूल करेगा? भाई ब्रिटिशर्स ही रूल करेंगे। तो यहां से ब्रिटिशर्स का क्या हुआ था? ओरिजिन हुआ था, यानी ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब हुआ था? 1757। और क्यों हुआ था? दो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। इन दोनों की वजह से ब्रिटिशर्स ने अपना ओरिजिन कहां सेट करा था? इंडिया में सेट करा था। और इंडिया में आने का क्या मकसद था? क्या मेन पर्पस था इंडिया में आने का ब्रिटिशर्स का? बताओ। इंडिया में मेन, भाई इंडिया को तुम सब लोगों को पता होगा, सोने की चिड़िया बोलते थे। क्या बोलते थे? क्यों बोलते थे? क्यों पता है ये बात? फीडर इकोनॉमी। इंडिया की जो रिसोर्स ज्यादा थी। इंडिया के पास पहली बात तो रिसोर्सेज ज्यादा थी। दूसरी चीज, इंडिया जो है ना भाई, वो बिल्कुल हब पे था, मतलब इंडिया से ट्रेडिंग करना बहुत इजी था। और मेनली ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटेन से इंडिया में सब कुछ ट्रेडिंग करना, या और जो अदर कंट्रीज थी वहां से ट्रेडिंग करना, तो उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग इंडिया को मीडिएटर बनाएंगे और वहां पर सारा काम करेंगे अपने, किसके पर्पस के लिए? अपने पर्पस के लिए इंडिया को एज अ मीडिएटर लाके काम करवाएंगे। इसलिए वो लोग इंडिया में आए थे और उनका मेन एम था इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। फीडर का मतलब क्या होता है? जो किसी को खिलाए, है ना, जो फीड करती हो। तो उनका ये मतलब था कि इंडिया इकोनॉमी को हम लोग क्या कर देंगे? पूरी की पूरी फीड कर देंगे। किसके लिए? अपने लिए। ठीक है भाई, ये उनका मेन एम था ब्रिटिशर्स का। यहीं से हमारी इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत हुई है। अब भाई अगर हम बात करें 1757 से लेकर 1947 तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या करा? क्या करा बताओ? रूल करा। क्या करा? रूल करा। अपने अकॉर्डिंग, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, अपने सारा कुछ, मतलब बेसिकली उन्हीं का सारा माइंड था। हम लोग सिर्फ क्या थे? हम लोग सिर्फ सोसाइटी थी। हम लोग क्या थे? वाली सोसाइटी।
मेनली पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरी की पूरी पॉलिटिकल पावर थी और वही सारा का सारा हमारा क्या कर रहे थे, हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, हमारे मैन पावर को यूज कर रहे थे, हमारी जो भी रिसोर्सेज जो कुछ भी था इंडिया के पास सारा कौन यूज कर रहे थे? ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे। कौन यूज कर रहा था भाई? ब्रिटिशर्स। क्लियर भाई? अब इंडिया को भाई बताओ इंडिपेंडेंस कब मिला? 200 साल बाद, यानी आफ्टर 200 इयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के 200 साल बाद इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिला वो किस दिन मिला था? 15th of August 1947। कब मिला? 15th of August 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और तब से लेकर अब तक इंडिया क्या है भाई? इंडिया इंडिपेंडेंट है और इंडिया की अपनी रिसोर्सेज हैं, इंडिया के अपने पॉलिटिकल पावर्स हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपने अलग अलग क्राइटेरियाज हैं हर एक सेक्टर के अलग अलग। ठीक है, अब इसके बाद हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब ये हमने समझा क्या? ये हमने ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल पूरा अच्छे से समझ लिया कि ब्रिटिश रूल कब आया, कब गया, कैसे आया, सब क्यों आया था, वो भी समझ लिया। तो यहाँ हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करेंगे 1947 के बारे में या कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि उस टाइम पर इंडिया को फेस करनी पड़ी। क्लियर भाई? ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इकोनॉमी किस तरह से वर्क कर रही थी और ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो अगर हम पहले की बात करें, बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, एडवेंट का मतलब हो गया कि उनका जो अफेक्ट, यानी अफेक्ट होता है ना अफेक्शन, तो उनके अफेक्शन से पहले हमारी इकोनॉमी किस तरह की? तो हमारी इकोनॉमी के 3 तरह के अलग अलग हमने क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। पहला क्या भाई बताओ? प्रोस्पेरस इकोनॉमी। कैसा? पहला क्या है? दूसरा क्या है बताओ? एग्रेरियन इकोनॉमी। क्या है दूसरा? एग्रेरियन इकोनॉमी। और तीसरा क्या है? हैंडीक्राफ्ट। देखो, अगर मैं तुम लोगों से नॉर्मली बात करूं तो मुझे बताओ, इंडिया के अंदर तुम लोगों ने अपनी 8th तक, 7th तक, 9th तक, 10th तक हिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, और तुमने वहां पे हिस्ट्री के अंदर बार बार हैंडीक्राफ्ट के बारे में सुना होगा कि इंडिया जो है हैंडीक्राफ्ट में बहुत फेमस था। इंडिया के बाद बहुत स्किल्ड लोग थे जो हैंडीक्राफ्ट से स्टोन के आइटम्स बनाते थे, प्रीशियस वुडन वर्क बहुत अच्छा करते हैं इंडियन लोग, ये सब तुमने पढ़ा होगा। तो उसका मेन मतलब क्या है? इंडिया के पास ना लोगों के अंदर इतना टैलेंट था कि लोग मतलब मशीन से कम और अपने हैंडमेड सामान ज्यादा उस समय इस्तेमाल करते थे, है ना। और उस हैंडमेड सामान को हम ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करते थे? ट्रेड भी करते थे। तो इंडिया एक तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर बहुत अच्छी थी। इंडिया के पास एग्रीरियन इकोनॉमी, यानी इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन भाई? टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की 2/3 किस पे इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। कहाँ इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चर में, जहाँ पर वो लोग कल्टीवेशन करते थे, है ना, जहाँ पर वो लोग मेनली कुछ ग्रो करते थे, तो उस पे सारे की सारी इन्वॉल्व थी 2/3 पॉपुलेशन। ये कब की बात कर रहा हूँ 2/3 की? मैं बात कर रहा हूँ बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ध्यान रखना, जो एग्रीकल्चर पे एक वो है ना, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी, वो हर फेज में अलग अलग है इंडियन लोगों की। तो यहाँ पर मैंने बात किसी करी बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया की पॉपुलेशन के 2/3 पॉपुलेशन कहाँ इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। और प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ का मतलब पता क्या होता है? आत्मनिर्भर। क्या होता है का मतलब? आत्मनिर्भर। मतलब भाई आधे लोग तो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, आधे के ज्यादा, आधे से भी ज्यादा, और कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट में इन्वॉल्व थे और कुछ लोग अपना खुद को कुछ भी काम कर रहे थे, सेल्फ रिलायंस। क्लियर? तो ये थी हमारी इकोनॉमी कब की भाई? बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले हमारी कुछ इस तरह की इकोनॉमी थी। अगर हम बात करें ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे साथ रह रहे थे, जब वो लोगों ने सारे हमारे पॉलिटिकल और सोशल जो लॉज थे उनको अलग अलग करा हुआ था, उस टाइम पर उनका मेन पर्पस क्या था? देखो, मैंने तुम्हें अभी इससे पहले एक बात बताई कि ब्रिटिशर्स मेनली इंडिया के अंदर क्यों आए थे? हमारी इकोनॉमी को फीडर, यानी फीडर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी को खाने के लिए, पूरी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, पूरी इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए वो लोग हमारे यहाँ आए थे। तो उनका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनका मेन एम क्या था? जो उनकी इकोनॉमी है ना, अपनी इकोनॉमी के इंटरेस्ट कहाँ पर स्प्रेड करना? इंडिया के अंदर स्प्रेड करना, यानी अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना और अपनी इकोनॉमी को ही क्या करना? प्रमोट करना। हमारे सारे रिसोर्सेज को हमारे लिए यूज नहीं कर रहे थे। किसके लिए यूज कर रहे थे? अपने ओन कंट्री के लिए। हमारे रिसोर्सेज को यूज तो कर रहे थे, लेकिन किसके लिए? अपनी ओन कंट्री के लिए, ना कि हमारे लिए। क्लियर? तो उन्होंने 2 तरह के कुछ काम करे थे। पहले उन्होंने क्या करा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है पता है? कि इंडस्ट्रीज वगैरह बिल्कुल बंद कर दी, हैंडीक्राफ्ट वगैरह बिल्कुल खत्म कर दिया,
और उसमें उनकी कुछ पॉलिसीज वगैरह लगी थी, वो हम अभी फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या पॉलिसीज थी, कैसे उन्होंने हमारी पूरी इकोनॉमी को क्या करा, फीड करा। हाँ ठीक है, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।